मित्रों, कुछ दो चार बातें ऐसी हैं जिनको जानना अपन को बहुत जरूरी है। आप सब लोग जानते भी हैं। अक्षय तृतीया सनातन धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी तिथि है। सनातनी नहीं, भारतवर्ष में सभी जो मत संप्रदाय हैं उनके लिए वो बहुत ही जरूरी है। जैन पंथ का प्रारंभ भी आज के दिन हुआ। शंकराचार्य जी महाराज का 2554वां वर्ष इसी दिन से प्रारंभ हुआ। भगवान परशुराम का अवतार इसी दिन हुआ और अक्षय पुण्य प्राप्त करने का और अक्षय संकल्प करने का ये हमारा दिवस है। परशुराम जी का जब स्मरण करते हैं तो कई बार उनके बारे में बहुत से भ्रम फैलाते हैं। कई बार कहते हैं लोग कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध किया। यह बात बिल्कुल पूर्णतः गलत है। भगवान परशुराम जी की माँ ही क्षत्रिय थी। उनकी वो माता के भक्त थे, पिता के भक्त थे, उनकी माँ ही क्षत्रिय थी। इसलिए क्षत्रियों से उनका किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। उन्होंने 21 बार भारतवर्ष में नहीं संपूर्ण विश्व में आतंकवाद को समाप्त किया। आतंकवाद पर अगर प्रहार करने वाले सबसे पहले ब्रह्मांड नायक थे तो वो भगवान परशुराम थे। यह उनका था। दूसरा बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि और जितने भी देव देवता आए वो आए और चले गए, लेकिन भगवान परशुराम जी अभी भी हैं। वो हमको देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो घूम रहे हैं। उनके बारे में महाप्रिया है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवन सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय चाष्टमम जीवेत वर्ष शतम साग्रम अपमृत्यु विवर्जित है। ये परशुराम जी और 7 जो हमारे चिरंजीवी हैं और 8वें मार्कंडेय ऋषि हैं, उनका एक संदेश है। वो संदेश यह है कि हम हमारे बच्चों का और खुद का जन्मदिन जिस दिन मनाते हैं उस दिन इन 7 चिरंजीवियों की पूजन करें ताकि आपके बच्चों की दुर्घटना नहीं होगी और उनका पूरा जीवन सफल होगा। यह परशुराम जी की जयंती का दूसरा संदेश है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात यह है कि परशुराम जी ने जितने काम किए उतना काम आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया। परशुराम जी इसमें महेंद्रगिरी पर्वत पर रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड है, वहां उनकी प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। अब आपने एक उदाहरण दूंगा, सिर्फ केरल प्रदेश देखा होगा। जब सारी जमीन उन्होंने जीत ली और जीत के बाद में सारी राजाओं को वापस दे दी, तब ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर उनको कहा कि महाराज आपने सारा काम कर दिया, हम क्या करेंगे। तो परशुराम जी ने महेंद्रगिरी पर्वत से अपना परसा फेंका। फर्स्ट मैन, पहले आदमी जिन्होंने समुद्र से जमीन को रिक्लेम किया वो परशुराम जी हैं। उन्होंने अपना परसा फेंका, परसा समुद्र के पास जाकर गिरा। परसे की इस प्रकार की धार होती है, वो समुद्र में गिरा, उतनी जमीन समुद्र से निकली और वो केरल प्रांत बना। इसलिए केरल में आज अपन यहाँ कहते हैं जम्मू द्वीपे भारत खंडे, राजस्थान प्रदेश है वो कहते हैं जम्मू द्वीपे भारत खंडे परशुराम क्षेत्र केरल प्रदेश है, ऐसा करके बोलते। तो केरल प्रदेश का निर्माण भगवान परशुराम जी ने किया। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपने कर तो दिया, लेकिन हम तो खेती करते ही नहीं, तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा चलो आपके मैं भोजन पानी की व्यवस्था भी करता हूं। और उन्होंने इंद्र से जाकर लड़ाई लड़ी और इंद्र से लड़ाई लड़कर श्रीफल लेकर आए। और नारियल का पेड़ विश्व में सबसे पहले केरल में लगा और केरल में लगकर उसका नाम श्रीफल हुआ। और वो उन्होंने दिया कि तुम तो अपने घरों में पेड़ उगा लो और इनके जो नारियल तोड़कर ले जाएंगे, तुम्हारा काम चलता रहेगा। ये काम भी परशुराम जी ने किया। 3 बड़े बड़े काम किए। तो परशुराम जी का जिस समय हम चरित्र चित्रण करते हैं उस समय इन बात का हमको ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात तो आज के समय की है।
उसको स्मरण करें। उनके एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। सबसे पहले राष्ट्र की शस्त्र से रक्षा करो, उसके बाद में शास्त्र की चिंता करो। और आज जो युग हमारे सामने खड़ा है वो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र का है कि हम परशुराम जी की तरह शस्त्र उठाएं और राष्ट्र की रक्षा करें और आतंकवाद के ऊपर प्रहार करें। यह आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जहां तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी दो परिस्थितियां हैं। हम हमारे समाज का भी चिंतन करते हैं और दूसरे समाज का भी चिंतन करते हैं। मैं आपको एक किताब का उदाहरण दे रहा हूं, व्हाई द ब्राह्मण विंस। एक अंग्रेज लेखक ने किताब लिखी है कि ये ब्राह्मण जीते क्यों। ब्राह्मण जीते का मतलब ब्राह्मणों से नहीं, सनातन परंपरा बची हुई कैसे है, इस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, व्हाई द ब्राह्मण विंस। उन्होंने उसमें लिखा कि ये इनके जीतने का आधार क्या है। उनका इनकी कहानियां, स्टोरीज वो इतनी जड़ों तक, गहराई तक गई हुई है कि इतने आक्रांतों के आने के बाद में भी उनकी इन कहानियों को नष्ट नहीं कर सके, उनकी श्रीमद् भागवत कथा को नष्ट नहीं कर सके, उनकी रामलीला को नष्ट नहीं कर सके, उनको भगवान कृष्ण की रासलीला को नष्ट नहीं कर सके। और इस कारण से ये संस्कृति, सनातन संस्कृति बची रही है। आज मित्रों, आज वो समाज, आज पुनः समाज। अब मैं ब्राह्मण समाज से एक बात और भी कहूं, हम सर्व समाज की बात भी साथ साथ करें। हमारा दोनों दायित्व साथ साथ है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया मतलब केवल ब्राह्मण का ही नहीं, ब्राह्मण के साथ साथ संपूर्ण हिंदू समाज में सामाजिक समरसता और उनको साथ लेने का काम भी हमारा है। क्योंकि हमारा, अगर आपको ध्यान है सबको, तो ये शर्मा शब्द जो बना है ना, ये वेदों में चर्म शब्द से बना है। चर्म होती है जो सारे शरीर को ढक कर रखती है, और इस शरीर में अगर थोड़ा भी कोई छेद हो जाए तो वो संक्रमण हो जाता है। इसलिए हमने सारे समाज को ढककर रखने का तय किया है ताकि शरीर के किडनी में, लीवर में, किसी भी अंग में किसी प्रकार की बात नहीं हो। ये हमारा काम उसके साथ साथ है। इसलिए हमारा काम सिर्फ हमारे लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए, सभी कामों के लिए है। यह करके हम साथ साथ चले, क्योंकि जिन लोगों ने वहां गोलियां मारी थी पहलगांव में, उन्होंने जाति नहीं पूछी। उन्हें पूछा था तुम कौन हो, कलमा पढ़ना जानते हो कि नहीं जानते हो, हिंदू हो या मुसलमान। उनका हिंदू हूं, कलमा पढ़ना नहीं जानता। तो हरियाणा का जाट भी मारा गया, तो केरल का ब्राह्मण भी मारा गया, तो तमिलनाडु का और भी मारा गया, तो सब मारे गए। और जब तक मारे जाएंगे तब तक जाति के आधार पर और पंथ के आधार पर बढ़ते रहेंगे। इसलिए आज परशुराम जयंती का सबसे बड़ा उपदेश है कि हम जातियों के आधार पर नहीं बढ़ेंगे, हम सनातन के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में खड़े रहेंगे। ये सबसे बड़ा उदाहरण भगवान परशुराम की जयंती का है। हम सुने और बहुत सी बातें हैं, ज्यादा बातों में समय नहीं करना चाहता। मैं एक बात करना चाहता हूँ, हमने एक बहुत लंबा आंदोलन चलाया था, सूर्य जी विश्वास पर बैठे, हमने ब्राह्मणों के आरक्षण का एक आंदोलन चला, बहुत बड़ा आंदोलन चला। और आज मुझे खुशी है कि 17 वर्ष के आंदोलन के बाद में हमको सफलता मिली और EWS में हमारा आरक्षण हुआ। और उस EWS के फल हमको मिल रहे हैं आज। और वो आरक्षण संविधान संशोधन के बाद किया गया, संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन के बाद आरक्षण हुआ। 53 रिट याचिकाएं दाखिल की गई, 53 रिट याचिकाओं को खराब समाप्त कराकर वो आरक्षण मिला। उस EWS का आरक्षण का फायदा हम सबको आज मिल रहा है। और इसके लिए मैं आप सबको ये बात धन्यवाद देना चाहता हूं कि PV नरसिंह राव भी इस काम को नहीं कर सके, अटल बिहारी जी वाजपेयी भी इस काम को नहीं कर सके, नरेंद्र मोदी जी ने संविधान संशोधन कर हमारा ये काम करके हमको दिया है। हमको इसके प्रति भी ध्यान करना चाहिए। और आज के दिन आज केवल पूजा का कार्यक्रम रखा है, भाषण का कार्यक्रम नहीं रखा। इसलिए मैं भाषण नहीं देकर केवल पूजा की बात करके आप लोगों से आग्रह करता हूं कि भगवान परशुराम का चिंतन करना है ना, तो भैया दंड बैठक भी लगानी पड़ेगी,
शरीर को मजबूत भी करना पड़ेगा, और शरीर भी मजबूत और मन भी मजबूत और तन भी मजबूत, और कभी भी ये भारत में ये काम नहीं आए कि सर तन से जुदा, ये कभी भी हमको भारत में नहीं सुनने मिले। इस प्रतिज्ञा के साथ आतंकवाद के लिए संकल्प दिवस के रूप में हम भगवान परशुराम जी की जयंती मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जम जगनाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशु प्रचोदयात्। बोले भगवान परशुराम की जय। आयोजकों को, आप सबको और उपस्थित सभी संभ्रांत नेताओं को बार बार प्रणाम, अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।